प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज मुझे एक बच्चे ने व्हाट्सएप किया। बच्चे ने कहा कि सर, मैं एक नया विद्यार्थी हूं। इससे पूर्व मैंने किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की है। मैं जैसे ही आश्रम के शेड्यूल को पढ़ता हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये समस्या सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों की है जिन्होंने आश्रम में अभी अभी प्रवेश लिया है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा के दो पक्ष होते हैं। एक ज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें ज्ञान है, जिसमें तथ्य है, जिसमें नॉलेज है, जिसमें विषयगत समझ है। और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष की अपेक्षा मैं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, और प्राय देखता भी हूं कि बच्चों को व्यवहारिक पक्ष के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, या वे बहुत ही कम इसकी समझ रखते हैं। वे ज्ञानात्मक पक्ष पर खूब भरपूर काम करते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है वे नहीं जानते। और इसी कारण एक बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षा के मैदान में उतरने वाले बच्चे खाली हाथ वापस चले जाते हैं। उस प्रतिशत का उल्लेख मैं यहां पर नहीं करूंगा, अन्यथा मुझ पर हतोत्साहित करने का आक्षेप लग सकता है। व्यवहारिक पक्ष क्या है? यह एक बहुत ही विस्तृत बिंदु है। इसीलिए आज के इस चैप्टर 3 में हमने एक छोटे से बिंदु को उठाया है, और वो बिंदु है फ्रेम और 6 राउंड थ्योरी का। सामान्य ज्ञान का भवन, मेरा यह मानना है कि मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर खड़ा है। ये पिलर हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। आपको अगर इन चारों पिलर्स का बेसिक नॉलेज है तो आप बड़ी सरलता से आश्रम के शेड्यूल को, आश्रम की योजना को समझ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप बेसिक की समझ नहीं रखते, अभी आपने बेसिक नहीं पढ़ा है और आप सीधे ही आश्रम में प्रवेश लेकर अपने काम को शुरू कर रहे हैं, तो भी बिल्कुल चिंतित ना हो। आप पढ़ना शुरू कर दें। जहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे, वहीं से ही आपका कार्य आरंभ हो जाएगा। आश्रम का ये सिस्टम है कि हम समस्त पाठ्यक्रम के राउंड लगाते हैं। जैसे ही आपका एक राउंड पूरे पाठ्यक्रम का पूरा होता है, तुरंत आपका एक फ्रेम तैयार हो जाता है। तो बात को आपको समझना है। फ्रेम को तैयार करने के लिए आप बेसिक को पढ़ें। मैं पूर्व में जानकारी दे चुका हूं कि बेसिक के लिए आपको किन किन चीजों का अध्ययन करना है। अगर आपने बेसिक को नहीं भी पढ़ा है तो सीधे ही आश्रम के शेड्यूल को पढ़ना शुरू कर दे। जैसे ही आपके पाठ्यक्रम का एक राउंड पूरा होगा, तुरंत ही आपका के दिमाग में एक मोटा फ्रेम बन जाएगा कि समस्त पाठ्यक्रम क्या है। और जैसे ही फ्रेम बनेगा, आपका एक राउंड कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड और छठा राउंड। यह है 6 राउंड थ्योरी। अगर आप पाठ्यक्रम के 6 राउंड लगा लेते हैं तो इसका मतलब आपका चयन निश्चित है, तय है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 6 राउंड में
आपको 4 राउंड तो विषय वस्तु को पढ़ना है और 2 बार उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स पहले थोड़े से विस्तृत होते हैं। जैसे ही आप नोट्स बनाने की विधा को सीख जाते हैं तो नोट्स संक्षिप्त हो जाते हैं। जब आपके नोट्स संक्षिप्त हो जाते हैं तो आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से पेपर देते समय इस बात का प्रत्यास्मरण कर पाते हैं, इस बात को रिकॉल कर पाते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करके और अपने दिमाग में उस पाठ्यक्रम का फ्रेम बनाएं। बेहतर होगा कि उससे पहले हल्का सा बेसिक वर्क कर लें, जो मेरा मानना है कि मुश्किल से हफ्ते 10 दिन में या एक पखवाड़े में पूरा हो जाता है। और उसके बाद आप पढ़ें। 6 बार आपको पढ़ना है। याद रखें कि पहला 1 राउंड होगा। ये नहीं कि एक बार में 6 बार पढ़ लें और आप सोचेंगे ये लीजिए मैं बात को समझ गया। पूरे पाठ्यक्रम का 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड और 6 राउंड। और इन 6 राउंड में 4 बार आपको पढ़ना है और 2 बार नोट्स बनाने हैं। और फिर जब भी आप पेपर देने बैठेंगे आप परीक्षा भवन में इन बातों का प्रत्यास्मरण कर पाएंगे। और आश्रम के विद्यार्थियों से मेरा एक और प्रश्न है, यह भी प्रतियोगी परीक्षा का व्यवहारिक पक्ष है कि क्या आपने आज 8 घंटे अध्ययन किया? अगर आपने आज 8 घंटे अध्ययन किया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अध्ययन अवधि को डाल दें। अगर 10 घंटे अध्ययन किया है तो वो भी डालें, 12 घंटे अध्ययन किया है तो वो भी लिखें, अगर इससे ज्यादा अध्ययन किया है तो भी लिखें। अगर अध्ययन कम है तो भी आप बता दें कि मेरा अध्ययन आज कम रहा, 8 घंटे से कम रहा। कल उसे 8 घंटे पर लाने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत अच्छा एक अवसर, हालांकि पूरा संसार समस्या में है, लेकिन जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अवसर है कि प्रशासकीय और चिकित्सीय दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर पे बैठे और पढ़ाई करें। 8 घंटे अवश्य अध्ययन करें। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आपका कोई भी प्रश्न हो तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर दीजिएगा। हम हमारे आगे के वीडियोस के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्य व्यवहारिक पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो आज की बात थी फ्रेम और 6 राउंड थ्योरी पर। तो किताब उठाइए और जुट जाइए। सफलता आपका इंतजार कर रही है। शुभकामनाएं। जय हिंद,